तो शैला ने कहा कि मेरी माँ को, मेरी बहन को मुझे पीटते थे। उनके पिताजी ने आकर 2 मिनट में उनको एक्सपोज कर दिया। कहा 37 साल से मैं तुम्हारी माँ के साथ में हूं। अगर तुम बीटेक करने के लिए गई थी तो तुम्हें मैं लेकर यहां से गया था। अगर तुम दिल्ली गई थी तो मैं तुम्हें लेकर गया था। अभिव्यक्ति की आजादी की अगर हम बात करें, उसके लिए 2 मापदंड नहीं हो सकते। आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आप राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, आप राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होंगे, आपको ये सब करने में शर्म आती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये तो उनके पिता ने इस बात पर मोहर लगा दी। एक तरह से होता क्या है कि आमतौर पर इस देश में अगर आपका बच्चा, ये पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, अगर आपका बच्चा बिगड़ा भी हुआ हो तो माँ बाप कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उसको बचाया जाए, सुधार कर सही रास्ते पर लाया जाए, चीज़ें पब्लिक डोमेन में ना बताई जाएं। लेकिन शैला राशिद के जो पिता हैं अब्दुल, उन्होंने कहा कि शैला राशिद गलत हाथों में चली गई हैं और उन्होंने तमाम तरह की गलत फंडिंग्स ली हैं। उन्होंने जिस तरह से वो शुरुआत में आई कश्मीर पॉलिटिक्स में, यहाँ पर आकर वो शुरुआत में एनसी के साथ भी रही, लेकिन अब वो गलत हाथों में चली गई हैं और उन्होंने इस देश के खिलाफ मतलब एक प्रोपेगेंडा चलाया है, देश के खिलाफ पैसे लिए हैं और देश के अंदर और देश के बाहर के लोगों से भी पैसे लिए हैं। 3 करोड़ रुपया लिया है और वो सीधा एक ही चीज़ कहते हैं कि हाँ, मैं गलत मान लूँगा अपने आप को, आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए उसकी बैंक स्टेटमेंट जाकर खंगालिए और उससे पूछिए कि ये पैसा उस पर आया कहाँ से है। अब मामला ये बनता है कि इस देश में जब ये सरकार और इस जितनी भी एजेंसीज हैं, वो ऑफिशियल्स लगातार इस बात को कहते रहे कि ये और इसके साथ कुछ और छात्र हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो इस देश के तमाम लिबरल, सेक्युलर, स्यूडो सेक्युलर, इसके जो और लेफ्ट विंगर्स हैं और जितने भी तमाम लोग हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं, वो कहते रहे कि ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है और एक तरीके से शैला राशिद को फंसाने का काम किया जा रहा है और छात्रों के खिलाफ है ये सरकार और ऐसा कुछ है नहीं, कश्मीरियों के खिलाफ है ये सरकार। अब मुझे बताइए, जब उनके पिता खुद आकर पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कैसा लगा आपको उनके पिताजी की तरफ से आपके गाल पर मारा हुआ ये तमाचा? अगर पिता खुद कह रहे हैं, अब एक चीज बताइए, पिता को तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरा भी कल कोई बच्चा है तो उसके बारे में गलत बोलने के लिए मुझे कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता। सच में ही प्रॉब्लम ज्यादा है और एलिगेशन बहुत सीरियस है। तो कहीं ना कहीं जब उनको लगा कि उनकी बेटी गलत चंगुल में है, गलत उस पर चल रही है, गलत रास्ते पर चल रही है और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, इस देश की जनता के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है और ये तमाम राष्ट्रद्रोही काम कर रही है, तभी वो पब्लिक डोमेन में आए हैं। मुझे लगता है ये साबित करता है कि जो लगातार इस देश की सरकार कहती रही है लोगों को कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं और ये पूरा जो गैंग है जिसमें खालिद हैं, जिसमें कन्हैया कुमार हैं, जिसमें शैला हैं, ये जो पूरा गैंग है, ये तमाचा इन सब के मुंह पर है। ये जो बार बार जाकर जनता के बीच में भ्रामक प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, ड्रामा करते हैं, जेल जाकर आए हैं, बाहर निकल कर आए हैं, उन सब के लिए इस पूरे गैंग के ऊपर कहीं ना कहीं ये तमाचा है, क्योंकि इनके तार इंटरलिंक्ड हैं, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कॉलेज से एक साथ निकलना और सारी चीज़ों को आगे लेकर जाना और जिस तरह से एक्टिविज्म के नाम पर इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाना, ये सारी चीज़ें इस जनता के सामने हैं। मैं तो कहता हूं कि जल्दी से जल्दी सच्चाई सामने आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी इसमें इन्वॉल्व होंगी एजेंसीज और आने वाले समय में देखिएगा कि ये लोग बहुत लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। सर, शैला राशिद ने एक बार जो है देश के जवानों के लिए, सेना के लिए कहा था कि कश्मीरियों को ये रात को घरों में घुसकर परेशान करते हैं। देखिए, सेना को अब से कुछ समय पहले तक सेना को इस देश में गाली देना एक फैशन था। गुलाम नबी आज़ाद का भी स्टेटमेंट है कि जो है कश्मीर में इतनी कैजुअलिटी तो वहाँ पर आतंकवादियों ने नहीं की जितनी सेना ने की है। और अगर आप लिस्ट की बात करेंगे तो कांग्रेस के इतने नेता हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने इस देश की सेना को गाली देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब सरकार में रहते हुए सरकार के लोग ऐसा करेंगे तो जाहिर है उसके बाद जो जितने वहाँ के लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं, जो प्रो पाकिस्तानी हैं, उनको तो एक हवा मिल जाती है, वो तो करेंगे ही करेंगे इस काम को। इसके अलावा शैला की अगर हम खास तौर पर बात करें तो आज जिस तरह से उसके पिता ने सारी चीज़ों को क्लियर किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी अपने आप ही सकते में आ गई है। अभी उनका स्टेटमेंट था तो उनसे जब सफाई मांगी गई तो शैला ने कहा कि मेरी माँ को, मेरी बहन को मुझे पीटते थे, इस वजह से जो है ये सब सारी चीज़ें हुई। उनके पिताजी ने आकर 2 मिनट में उनको एक्सपोज कर दिया। कहा 37 साल से मैं तुम्हारी माँ के साथ में हूं। अगर तुम बीटेक करने के लिए गई थी तो तुम्हें मैं लेकर यहां से गया था। अगर तुम दिल्ली गई थी तो मैं तुम्हें लेकर गया था। हर आउट स्टेशन मैंने तुम्हें अलाउ किया। मतलब कमाल की बात है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन आज एक बेटी ऐसी भी है जिसको पढ़ा लिखा कर उसके माँ बाप ने यहां तक भेज दिया
और जब वो कोई गलत काम कर रही है, देश के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चला रही है, उसके पिता चाहते हैं कि वो वहां से हटे और इस देश के खिलाफ काम ना करे, तो वो आज अपने पिता को भी नहीं बख्श रही। एक चीज आप समझ लीजिए, जो अपने बाप की नहीं हुई वो इस देश की तो हो ही नहीं सकती, और उसके साथ जितने भी लोग हैं वो उनकी भी नहीं हो सकती। ये भी सच्चाई है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पाला पोसा बड़ा किया, आपको एजुकेशन दिया और तमाम चीजें की, आप उसके खिलाफ इस तरह से चीजें बोल सकते हो, तो बाकी किसी को तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। और इसी के साथ साथ एक्सपोज होता है इनका ये पूरा गैंग भी, जिसमें कन्हैया, उमर, खालिद और ये तमाम लोग हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता अपने माँ बाप से, देश से, गांव से, अपने लोगों से, अपने राष्ट्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका अपना एजेंडा चलता रहना चाहिए, इनका अपना गतिविधियां जो हैं इस देश के खिलाफ चलती रहनी चाहिए, बस ये इसी में खुश है। इसलिए जब ये अपने परिवार के नहीं हो सके, तो कल जब ये आपके द्वारे पर आए, आपके दरवाजे पर वोट मांगने या फिर कुछ भी कहने आए या फिर ज्ञान देने भी टीवी पर आए, तो कृपया करके इनको जवाब दीजिए। लेफ्ट विंग के लोग बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने इस देश को सींचा है अपने खून पसीने की कमाई से, और वहीं ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। देखिए, जहां तक बात सींचने की है, इस देश में जितने भी लोग हैं, उनके पूर्वजों ने, उनके माँ बापों ने, हर किसी ने कहीं ना कहीं अपने स्तर पर लड़ाई लड़ी है। मैं मानता हूं हर किसी के पिता या हर किसी के दादा या परदादा कहीं ना कहीं देश के लिए जो है लड़े नहीं होंगे सरहद पर जाकर, या फिर उन्होंने मोर्चे नहीं निकाले होंगे, लेकिन अगर वो अपने गांव में थे तो उन्होंने वहां पर भी अपने स्तर पर लड़ाई लड़ी है। तो इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, सबके पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, वो एक बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने अगर लड़ाई लड़ी है तो आज आपको देश को बदनाम करने, बर्बाद करने, देश में आग लगाने की हम जो है छूट दे दें। सरकार, अब मेरे पिताजी ने ये घर बसाया, या मेरे पिताजी ने मान लीजिए ये सेक्टर बसाया था, तो मेरे को ये परमिशन नहीं मिल जाती कि मैं इस सेक्टर में आग लगा दूं। बसाया था, ठीक है, उसका क्रेडिट आपको मिला, बात खत्म हो गई। अब क्या आप आग लगाओगे क्या उसमें? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह की बात है, चाहे ये हो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात हो, चाहे इसके अलावा जितने भी तमाम नारे इन्होंने दिए हैं, इस देश को तोड़ने के लिए ही दिए हैं। और कम्युनिज्म कहीं पर भी हो, ये लेफ्ट लिबरल्स कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, उस देश के लिए ज्यादातर घातक ही साबित हुए हैं। बेहतर है कि इस देश में वैसे भी इनका कोई नाम लेने वाला रहा नहीं, जेएनयू और केरला को अगर थोड़ा बहुत छोड़ दें तो कहीं ना कहीं खत्म हुए ही हैं ये। लेकिन इनका जो ये एंटी इंडिया मूवमेंट है, ये इस देश में अब नहीं चलने वाला। एक ज़माना था 2014 से पहले कि आप ड्रामा करते थे और तमाम वो चीज़ें करते थे और आपको सारी वो सुरक्षा से लेकर सब लोग चीज़ें मुहैया कराई जाती थी। एक ज़माना था जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जाकर राष्ट्रद्रोह के केस में जो है, राजद्रोह के केस में जो कन्हैया कुमार थे उनके साथ जाकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। लेकिन जनता अब इस बात को जानती है। आज इस देश में सोशल मीडिया से लेकर तमाम कैमरास, फोन कैमरास तक सब चीज़ें हैं और सबके सामने आपका जो चरित्र है वो बिल्कुल उजागर है। और अब तो आपके घर से आपके खुद के पिताजी आकर बोल रहे हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपका दिन जो है, आपका जो समय था वो चला गया। इस देश के खिलाफ एजेंडा प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों का समय जो है अब चला गया है। कहीं ना कहीं अब ये देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, ये लोग जब देश विरोधी बयानबाजी करते हैं तो उसे कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वहीं अगर जो कोई जर्नलिस्ट अपने देश के लिए आवाज़ उठाते हैं या सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं और उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी की अगर हम बात करें, उसके लिए दो मापदंड नहीं हो सकते। आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आप राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, आप राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होंगे, आपको ये सब करने में शर्म आती है, आप झंडे को सैल्यूट नहीं करेंगे, आप झंडे को मानेंगे भी नहीं। महबूबा मुफ्ती ने तो झंडे को मानने से ही मना कर दिया था। आप ये सब नहीं करेंगे, आप भारत माता को गाली देंगे, आप धर्म के नाम पर आग लगाएंगे, आप गालियां देंगे इस देश के महापुरुषों को, और ये सारी चीज़ें करेंगे आप, और उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बताएंगे, चोर बताएंगे, नीच बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। वो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी में आता है। और एक व्यक्ति, एक जर्नलिस्ट आपके नाम के पीछे जी नहीं लगाता तो उसको आप जेल डाल देंगे। मेरा मानना सिर्फ ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के दो मापदंड नहीं हो सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर लेफ्ट विंगर के लिए उतनी है तो राइट विंगर के लिए भी उतनी ही है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर मुसलमान के लिए उतनी है तो हिंदू के लिए इतनी ही है, सिख के लिए भी इतनी है, सबके लिए बराबर हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब होता है कि आपकी आज़ादी है, लेकिन तब तक कि जब तक आप दूसरे की आज़ादी में दखल ना दें। अगर आपके शब्दों से दूसरे की जो मर्यादा है वो लांघी जा रही है तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं मेरी आज़ादी जब तक है, जब तक मैं आपकी आज़ादी में परेशानी पैदा ना करूं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। लेकिन
राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। आप यहीं पर रहते हो, यहीं का खाते हो, यहीं पर सोते हो, यहीं पर प्रोपेगेंडा चलाते हो, यहीं पर ड्रामा करते हो, सड़कें रोकते हो, हर वो चीज करते हो। लेकिन यहीं पर जब देश का नाम लेने की बात आती है, राष्ट्रगान की बात आती है, तो आपके पैर टूट जाते हैं, आप खड़े नहीं हो सकते, आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते। और उससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कल मैं एक डिबेट में बैठा था, एक व्यक्ति ने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए भी मना कर दिया। मतलब आपका दिल अगर बॉर्डर के उस पार के लिए उतना धड़कता है तो वहीं चले जाइए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जाना चाहिए, लेकिन आपके जो कर्म है वो बताते हैं कि आप कहीं ना कहीं हद से ज्यादा इस देश के खिलाफ एंटी इंडिया एजेंडा चलाते रहते हैं। और अगर आप एंटी इंडिया एजेंडा चलाएंगे तो देश तो आपको अक्यूज करेगा, सवाल पूछेगा भी, आपको देशद्रोही भी कहेगा, राष्ट्रद्रोही भी कहेगा, जो बन पड़ेगा इस देश की जनता से वो आपको कहेगी।